प्राचीन भारत में मगध राज्य बहुत ही समुद्र और शक्तिशाली था। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन मेहनती युवा रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का सपना था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करे और अपने परिवार की गरीबी दूर करे। आर्यन बहुत ईमानदार और भरोसा करने वाला लड़का था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। उसके दो सबसे करीबी दोस्त थे, विक्रम और सोमेश। तीनों साथ काम करते थे और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू करने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी सारी जमा पूंजी इस व्यापार में लगा दी। शुरुआत में व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। तीनों कुश्ते और व्यवसाय के सपने देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विक्रम और सोमेश लालची हो गए। उन्होंने आर्यन को धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने व्यापार का सारा पैसा चुपचाप अपने नाम कर लिया और आर्यन को झूठे आरोप लगाकर व्यापार से बाहर कर दिया। जब आर्यन को सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे धोखा दे चुके थे। वह पूरी तरह टूट गया और निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात महान आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी पीड़ा क्यों है? आर्य ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने हमेशा सबका भला किया, फिर भी मुझे धोखा मिला। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, वह सब जीवन का पहला नियम है। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा आसानी से विश्वास करता है वह अपने विनाश का रास्ता खुद बनाता है। फिर चाणक्य ने कहा, धोखा देने वालों से बदला लेना जरूरी नहीं होता। सबसे बड़ा बदला अपनी सफलता से देना होता है। आर्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं दोबारा कैसे खड़ा हो सकता हूँ? चाणक्य बोले, जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें सबसे बड़ी शिक्षा दी। लोगों को पहचानना सीखो। चाणक्य ने उसे तीन महत्वपूर्ण नीतियां बताई। पहली नीति, अपने राज और योजना कभी किसी को पूरी मत बताओ। दूसरी नीति, धन और मित्र दोनों को धीरे धीरे परखो। तीसरी नीति, जब समय खराब हो तब भावनाओं से नहीं बुद्धि से निर्णय लो। आर्यन ने इन तीनों बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह आपस वापस नगर लौटा। इस बार उसने किसी पर जल्दी भरोसा नहीं किया। उसने छोटे स्तर से फिर से व्यापार शुरू किया। वह हर निर्णय सोच समझकर लेने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। लोगों को उसकी ईमानदारी और समझदारी से प्रभावित होने लगे। कुछ वर्षों बाद आर्यन राज्य का सबसे सफल व्यापारी बन गया। एक दिन विक्रम और सोमेश उसके पास मदद मांगने आए। उनका व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आर्यन मुस्कुरा और बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर उसने कहा, जीवन में धोखा देने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं होती, समय खुद उन्हें सजा देता है। दोनों दोस्त पत्ताते हुए वहां से चले गए। आर्यन ने अपने जीवन में चाणक्य की नीतियों को अपनाकर सफलता हासिल की और वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर कर जरूर बताना। अगर आप भी ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।